Students, today we discuss about the part 2 of chapter 8, that is pressure and area. Part 2 हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एंड एरिया का. दिस साइड योर एमके सर. वेलकम टू एवरीवन इन टुडेस क्लासेस. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया. जो फोर्स हमारा, मान लीजिए जैसे ये एक हमारा बेड है, ठीक है, बेड है, इसमें हमने क्या किया, नेल लगाया है. नेल है जिसको हम लोग कांटी बोलते हैं देसी भाषा में, नेल है. अब इस पर एक आदमी को हमने क्या किया, लेटा दिया. पूरी तरह से वो एक आदमी क्या है, स्लीपिंग मोड में, स्लिप है, स्लिप कर रहा है, स्लीपिंग मोड. स्लीपिंग एक्शन में एक व्यक्ति है, और जब एक आदमी लेटा हुआ है तो फोर्स किस पे लग रहा है, प्रेशर जो लग रहा है इस पे लग रहा है, फोर्स इस पे लग रहा है, पूरे एरिया पे लग रहा है. बट जब हम एक आदमी को खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो जो प्रेशर लग रहा है वो केवल इसी दो नेल पे लग रहा है. बिल्कुल समझ में आ रहा है बात? इस दो नेल पे ही केवल प्रेशर लग रहा है. मीन्स हम कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, प्रेशर may be defined as the force acting on a unit area. इस एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे. फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ओके, इज कॉल्ड प्रेशर. तो ये आपका हो गया डिफिनेशन ऑफ प्रेशर. नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट. तो प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. इट इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इन विच वी कैन से दैट एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस, एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस. यहाँ पे हम लोग उसी फोर्सेस को कंसिडर करेंगे विच एक्ट परपेंडिकुलर. ठीक है, जो परपेंडिकुलर एक्ट हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ विच, ठीक है, टू द एक्ट परपेंडिकुलर. जैसे हम बताना चाह रहे थे आपको कि जैसे वो आपका जो नेल है यहाँ पे दो है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ तो जो मेरा बेस है वहीं पे केवल प्रेशर एराइज हो रहा है, पूरे एरिया में नहीं हो रहा है. तो ठीक है, तो प्रेशर जो होगा वो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा. व्यक्ति कोई सोया हुआ है, स्लीपिंग पूरे बेड पे सोया हुआ है, तो जो वहाँ पे प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, कम लगेगा. ओके, प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड. ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रेशर किसको बोलते हैं, प्रेशर क्या होता है. ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन से एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं. वाई पोर्टर्स प्लेस द राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड. आपने सफ़र किया होगा, आपने देखा होगा कि कुली जो अपने माथे पे कपड़े को क्यों रखते हैं, गोल गोल करके राउंड पीस में कपड़े को क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, उनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और आपको मैंने पहले ही बताया कि जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ होगा प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा. तो ये बात आपको समझ में आ गया. तो बस इसी चीज़ को हम लिखेंगे, द क्लोथ इंक्रीज द कॉन्टैक्ट. क्लोथ क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. क्लोथ इंक्रीज द कॉन्टैक्ट ऑफ द आइटम विच आर प्लेस्ड ऑन देयर हेड. जो आइटम को उसने अपने माथे पे, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड. So the pressure on their head is reduced.
इससे क्या होगा कि उनके जो प्रेशर है वो क्या होगा, सर पे कम हो जाएगा और वो आसानी से, देखते हो बड़े बड़े लगेज उठा लेते हैं, हम लोग सोचते हैं यार इतना भारी कैसे उठा लेता है वो। उसमें क्या कारण, क्या वहाँ पे एक साइंस है, उसने यूज़ किया फिजिक्स के टर्म्स को, फिजिक्स के यूज़ किया उसने साइंस के फिजिक्स टर्म्स को। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना आप एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है बढ़ेगा, प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। जैसे मैंने बताया कि एक आदमी सोया हुआ है तो उस पर प्रेशर कम लग रहा है, कोई आदमी खड़ा है तो उस जगह पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो बस प्रेशर यही है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एयर अराउंड अस, जितने भी एयर हैं हमारे चारों तरफ में। देखेंगे एयर के बारे में, मैं पूछूं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये बीकर है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक एयर है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि एयर जो है चारों तरफ प्रेजेंट है, सभी जगह प्रेजेंट है, जहाँ कुछ प्रेजेंट नहीं है वहाँ क्या है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी अचानक, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ओके, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एयर इज ऑल अराउंड अस and the envelope of air is known as atmosphere. Okay, air is all around us and the envelope of air is called atmosphere, and the envelope of air is called atmosphere, is called एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये आपको टर्म याद रखना है, 1 मार्क्स में ये आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो बने रहिए, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर, एक हमारा जो चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग वातावरण तो बोलते ही हैं। तो जब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम छोटे स्टेज में होते हैं, 6, 7, 8, 9 में जब रहते हैं बच्चे, तो जो उनकी जो पढ़ाई के प्रति लगाव होती है वो उतना नहीं होता है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि उनको पता नहीं है कि फ़ायदे क्या है। क्लास 8 का फ़ायदा नहीं है, क्लास 10 का फ़ायदा नहीं, सब यही सोचते हैं कि क्लास 10th में जाएंगे तो हाँ क्लास 10th में पहुंच गए अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्लास 12th में पहुंच गए अब तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी क्लास को तो वैल्यू ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो जो भी पॉइंट्स आपके जो बेसिक नॉलेज है ये इसी क्लास में दिए गए हैं। तो इन नॉलेज को जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप इसको नहीं समझोगे, तो जितने भी आपके आगे के क्लासेस के कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये काफ़ी जो बच्चे जो वीक हो जाते हैं पढ़ने में, क्यों हो जाते हैं, वो अचानक से जब 9th में कंसंट्रेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने पहले ही लैप्स कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो बैकअप भी कर लेते हैं, मतलब कि पीछे की चीज़ों को तो 9th में जैसे चीज़ें दी गई है तो कोरिलेट करके समझ लेते हैं। तो उसके लिए मेहनत काफ़ी करना पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि जो भी आपके पास जो भी समय है उसका यूटिलाइज़ करिए, बाद में बहुत पछतावा होता है। सबके साथ ऐसा होता है कि जो काम हम नहीं कर पाते समय पर तो उसका पछतावा रहता है। देखिए मैं भी आपके लिए हर दिन सोचता हूँ कि आपके क्लासेस बनाऊँ, और हर दिन मैं देता हूँ आपको। ठीक है, शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा जो छूट जाता होगा, लेकिन मेरी जो कोशिश रहती है मैं हमेशा प्लानिंग के साथ कि मुझे ये क्लासेस कब बनाना है, ये कल बनाना है। एक वो जो प्लानिंग होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए काम करता है। ठीक, एटमॉस्फेरिक एयर, ये एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर। जैसे ही हम लोग ज़मीन से अगर बात करते हैं तो एयर जो है हमारा बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन एक इसे ऐसा आता है कि वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम मीन्स व्हाट? वैक्यूम मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वो अब जो अंतरिक्ष में यात्री करने के लिए लोग जाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उनके जो स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन होता है तो वो उनके लिए प्रोवाइड रहता है कि वो अपने साथ लेके जाते हैं हमेशा। लेकिन क्या ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन हमेशा रहेगा? ये बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू many kilometers. Okay, atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. Above the surface of the earth. ठीक है, अर्थ से जो ऊपर की तुलना करेंगे तो बहुत किलोमीटर तक तो एयर रहता है, लेकिन पूरा ऊपर तक जब जाएंगे तो तारा दिखाई देगा, है तारा, लेकिन एयर वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो वहाँ पे क्या रहता है? वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है? VACCUM। वैक्यूम मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर।
एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये आपको याद रखना है जहाँ पे ये वर्ड आपको मिले। द प्रेशर exerted by the air is known as atmospheric pressure, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम में आएगा, 2 मार्क्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, समझ में आ गया। अगर ज़मीन से बात करें ऊपर तक तो एयर तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा ऊपर तक वैक्यूम रहता है, एयर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो एक बच्चे की डिमांड थी कि सर इसको पूरा भर दीजिए, तो मैंने भर दिया। ये लिक्विड क्या कर रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये हमारे पास जो बोरोसिल का जो कर है, इसमें जो हमारा क्या है कि पानी है, ठीक है, लिक्विड है। तो इसके जितने वॉल्स है किनारे में, उसमें क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आया कि लिक्विड एंड गैसेस एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है। जो लिक्विड है, जो गैसेस है, क्या करता है, एग्जर्ट करता है प्रेशर, एग्जर्ट प्रेशर on the wall of container, okay, on the wall of container। जो भी आपके कंटेनर है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक विकल्स है, तो ये जितने भी वाल्स हैं इसके, ये वाल्स हो गया, ये वाल्स हो गया, ये नीचे वाला वाल्स हो गया, ये इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे बन रहा है। तो ये क्यों बन रहा है, क्योंकि लिक्विड का प्रॉपर्टी है कि लिक्विड एग्जर्ट करता है कंटेनर के साइड में जो वाल्स है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा एलपीजी सिलेंडर। आपके पास क्या एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर में क्या रहता है, एलपीजी रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फॉर्मूला क्या है इसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो स्मेल्स आते हैं, एलपीजी गैस जब रिलीज़ होता है, कभी गैस आपको समझ में कैसे आता है, जैसे घर में कभी कभी क्या होता है कि एलपीजी गैस रिलीज़ हो जाता है, मतलब लीक हो जाता है, तो कैसे स्मेल आपको आता है, उस स्मेल के कारण क्या, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये आपका एलपीजी प्रेजेंट है। वो क्या होता है कि एलपीजी जो गैस इसमें लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसमें इतना प्रेशर होता है कि वो गैस के फॉर्म में रिलीज़ होने लगता है, ठीक है। वो क्या होता है कि जितना प्रेशर होता है इसके अंदर, कि वो गैस के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज़ होता है, रिलीज in the form of gas due to pressure, ठीक है। प्रेशर के कारण क्या होता है, वो रिलीज होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एलपीजी सिलेंडर हैज़ अ लिक्विड फॉर्म, मतलब कि द गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, when it is used during the time of cooking, it converted into the gas from the liquid. That is also called physical change. Okay, it is physical change. Okay, ये क्या आपका physical change है। Okay, now we discuss the other point.